हम बात करेंगे मेडिटेशन की। कल हमने सीखा था पेड़ क्यों लगाना है, खाना कैसे खाना है, प्लास्टिक का समाधान क्या है। इनमें से किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकता है, नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि हम ध्यान करके मेडिटेशन करके कैसे खुद को स्वस्थ रखेंगे, कैसे ईश्वर के प्रति समर्पित रहेंगे, कैसे सात्विक ऊर्जा पाएंगे। ध्यान आप सब केवल टीवी पर देखे हैं या शब्द सुने हैं, कैसे किया जाता है नहीं मालूम, क्योंकि ध्यान संतों महात्माओं का एक खेल है, उनका एक आवरण है। ये खेल सबको समझ आ जाए आसान नहीं होता क्योंकि हम सब सांसारिक लोग हैं। हम सांसारिक लोगों को तमाम काम होता है, इस काम के बीच में हम भूल जाते हैं कि हम अपना स्वास्थ्य कैसे रखें। अपना स्वास्थ्य स्वस्थ रखने के लिए मेडिटेशन सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। बच्चे आप दिन भर खेलते हैं, थक जाते हैं ना, किताबें पढ़ते हैं, आंखें थक जाती हैं, नहीं पढ़ने का मन करता है ना। तो ऐसी स्थिति में 1 मिनट, 30 सेकेंड, 2 मिनट जो भी आप कर सके उतना मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन ध्यान कोई कठिन चीज नहीं है, योग का ही एक हिस्सा है। योग भारत का जो दर्शन रहा है, भारत की जो संत परंपरा रही है, वो सनातन परंपरा रही है। यहाँ वेदों का महत्व रहा है, पुराणों का महत्व रहा है। तो वेदों में एक वेद है अथर्ववेद, एक वेद है यजुर्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है, एक वेद सामवेद है। सामवेद जहाँ अभी जो चल रहा था भक्ति संगीत, सामवेद में संगीत की बात होती है, पता है ना सबको। यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह की बात होती है, और आयुर्वेद में स्वास्थ्य चिकित्सा और व्यायाम की बात होती है। तो आज हम आयुर्वेद के उस हिस्से को, जिसको हमारे देश के परम पूज्य पतंजलि ऋषि जी ने और आज बाबा रामदेव जी ने विश्व के कोने कोने में पहुंचा दिया, परंतु उसमें एक प्रक्रिया है ध्यान। योग के 3 हिस्से होते हैं, पता है आप लोगों को? क्या मालूम, बताइए कोई? पहला व्यायाम करते ना आप लोग? व्यायाम बच्चों को आता ना? तो जो माताएं बहनें नहीं करती, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के लिए, जो बड़े बुजुर्ग हमारे नहीं करते, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूर करें। व्यायाम के बाद दूसरी प्रक्रिया होती है प्राणायाम। प्राणायाम करने से थोड़ा सा इसमें संशोधन है, प्राणायाम अनुलोम विलोम नहीं होता है, प्राणायाम होता है सांस रोकना। आप सांस खींच करके सांस रोकेंगे तो फेफड़े से जुड़ी कोई बीमारी नहीं होगी, कोरोना जैसा कोई वायरस आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो योग के 3 हिस्से, पहला व्यायाम, दूसरा प्राणायाम, तीसरा ध्यान। तो आप प्राणायाम भी जानते हैं, अगर किसी को प्राणायाम सीखना है तो हम प्राणायाम करके दिखाएं। प्राणायाम करने के लिए हमें सही से बैठना होता है। वहां पहुंचेगा नहीं। ये तार छोड़। गाना नहीं गाएंगे, सबको प्राणायाम सिखाएंगे। प्राणायाम कैसे करते हैं?
प्राणायाम में आपको 2 से 5 मिनट ही देना है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना। आप घर में जब भी बैठे हों, जब भी एकांत में कहीं भी बैठे हों या लोगों के बीच भी बैठे हों, तो बैठे बैठे इसको कर सकते हैं। कुर्सी में बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, ज़मीन में बैठे हों, चारपाई बैठे हों, तख्त बैठे हों, बैठ करके आपको सांस खींचनी है। सांस खींच करके उसको रोकना है। हमारे साथ जो लोग करना चाहें कर लें या देखना चाहें केवल देख लें। पहले दोनों नाक से राम जी बोले प्रभु हम 1.5 मिनट या 2 मिनट तक कर लेते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, शुरुआत में 25 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड तक कर पाएंगे। कोशिश करनी है 1 मिनट तक सांस रोक सकें। आप 5 बार दोनों नाक से खींचिए करेंगे, 5 बार एक नाक से, 5 बार दूसरी नाक से, कुल 15 बार ही सांस खींच करके रोकना है। 1-1 मिनट करेंगे, 15 मिनट या कम समय है तो 1-1 बार ही करिए दोनों नाक से, या एक ही चीज को चाहे दोनों नाक से खींच के 3 बार करिए। कम समय है तो, और समय है तो 5-5 बार जरूर करिए। इससे कोरोना जैसा वायरस, सर्दी, खांसी ये बिल्कुल किसी को नहीं होगा। ये मेरा कहना नहीं है, महर्षि पतंजलि जी का कहना है। प्राणायाम हमें इतनी ताकत देता है कि हमारा फेफड़ा इस तरह से मजबूत हो जाता है कि वो ऑक्सीजन की आखिरी बूंद का प्रयोग करना सीख लेता है। किसी तरह का कोई वायरस तब हम पे अटैक नहीं कर पाता। और इसके बाद हम ध्यान की बात करें। ध्यान क्या होता है? प्राणायाम सब लोग सीख गए, समझ गए क्या है? किसी को और प्राणायाम के बारे में पूछना है? अब हम ध्यान करेंगे। ध्यान क्या कर सकता है, पहले इसके बारे में जान लीजिए। ध्यान करने से किसी को लगता कि उसको भूत दिखाई दे रहा है, उसको सपने आ रहे हैं। किसी को देवी जी आने लगती ना। किसी को बड़बड़ाने की आदत हो जाती, बोलता रहता। ऐसी तमाम समस्याएं होती, खास तौर पर यंग एज में जब हार्मोन्स बदलते हैं तब हमारी माताओं बहनों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। उनको ही ये, क्योंकि उनके हार्मोन्स थोड़ा ज़्यादा तेजी से परिवर्तित होते हैं। ये हार्मोन्स की दिक्कत है, ये किसी तरह का दैवी प्रकोप नहीं है, पहले ये जान लीजिए। हमारे देवी देवता हमारी रक्षा करते हैं, ना कि हमें तकलीफ देते हैं। यदि किसी तरह की तकलीफ है तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में कहीं कोई कमी है। आप कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, आप बताएंगे कि हमको ऐसे सपने आते हैं, वो आपको दवा देगा, ना कि कहेगा कि आपको कोई देवी देवता या कोई भूत परेशान कर रहा है। वो आपको दवा देगा। तो इसकी सबसे अच्छी दवा है कि हम अपने मस्तिष्क को मजबूत कर लें, क्योंकि भय तभी आता है जब हमारा मस्तिष्क कमजोर हो जाता है। कोई भी भय, जैसे अभी हम आपसे कह दें कि उस रोड पर मत जाइएगा, 2 लोगों को भूत दिखाई दिया, उठा के पटक दिया है, तो जब भी आप उधर से जाएंगे आपका मस्तिष्क उस बात को याद करके आपके शरीर को डरा देगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, हाथ उठाइए। ऐसा कितने लोग साथ हुआ ना? अगर किसी ने बताया है तो अगर आप उधर फिर गए, बताने के बाद गए तो डर गए, डरे ना? लेकिन अगर नहीं बताया जाए तो आप कभी डरते हैं क्या? नहीं डरते ना? इसका मतलब है ये जो भूत है ये भय का भूत है। ये जो डर है ये मस्तिष्क की उपज है। मस्तिष्क की उपज है ना? तो मस्तिष्क की उपज को समाप्त करने के लिए हमें मस्तिष्क को ही रोकना चाहिए, ना कि इधर उधर भागना है। भागना क्या? तो मस्तिष्क को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है
माता रानी के शरण में जा करके, माता रानी के शरण में जा करके उनके चरणों का ध्यान करके उनसे आशीर्वाद ले करके आप अपने मस्तिष्क को कहिए कि हम तुम्हें मजबूत करने जा रहे हैं, और मजबूत करने के लिए माताएं बहनें जहाँ बिंदी लगाती हैं, जहाँ हम सब टीका लगाते हैं, वहाँ पर ध्यान करना है। करें, शुरू करें, आप सब साथ में करेंगे, चलेगा, कोई बात नहीं, जैसे बैठे हैं। ध्यान करने की अच्छी बात यह है कि आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं, काम करते करते भी कर सकते हैं, क्योंकि जब कभी भी आप थक जाएंगे, जब कभी भी आप थक जाएंगे तो ध्यान करने से आपके शरीर की पूरी ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। सिर्फ 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट मिलेगा आप लोगों का, 2 मिनट में ही इसको खत्म करते हैं, ठीक। फिर आप लोग अपना कार्यक्रम करिए। तो वहाँ एकत्रित करेंगे जहाँ टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। चलिए करते हैं। जब आप ध्यान करने जाएंगे तो शुरू में आपको काली रोशनी दिखेगी, उजाले में करेंगे ये धीरे धीरे सफेद या पीली रोशनी की तरफ बढ़ जाएगी। 30 सेकंड से ज़्यादा ध्यान नहीं कर पाएंगे। 30 सेकंड के बाद आप करते रहिए, हमारी जब तक आवाज़ सुनेंगे तब तक कर पाएंगे। उसके बाद जब आप करेंगे ना तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, कहीं घर की बातें चलने लगेंगी, कहीं आपने जो देखा है वो दिखाई देने लगेगा, या हमारा मस्तिष्क याद रखिएगा, मन नहीं, मस्तिष्क तमाम तरह की कल्पनाओं को गढ़ देगा, तमाम तरह की कल्पनाओं को गढ़ देगा, मतलब आप ध्यान में स्थिर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए संतों ने कहा है कि हमें एकाग्रता से कोई चीज करनी है और बार बार करनी है, अर्थात निरंतर अभ्यास के द्वारा ही ध्यान को सीखा जा सकता है। ध्यान के लिए एक अवलंबन की जरूरत है। जब आपको लगे कि आंखें इधर उधर डिस्टर्ब कर रही हैं, ध्यान इधर उधर डिस्टर्ब कर रहा है, आंखें खोल लीजिए, सामने कोई भी चित्र, माता रानी का चित्र, अपने माता पिता का चित्र, अपना चित्र, या हमारे धार्मिक प्रतीक, ओम, शुभ लाभ, इनमें से कोई भी चीज आप देखिए, और देखने के बाद फिर आंखें बंद कर लीजिए, फिर कोशिश करिए 30 सेकंड 40 सेकंड का ध्यान हो। धीरे धीरे आपको ध्यान आने लगेगा। जब ध्यान पूरी तरह से करने लगे तो ध्यान को नाखून की तरफ ले जाइए। इस नाखून को देखिए, हाथ के नाखून को, तो आपके शरीर की आरबीसी और डब्ल्यूबीसी नाखून की तरफ जाएगी और सारी कोशिकाएं रिपेयर हो जाएंगी। ऐसे ही आप पूरे शरीर के साथ कर सकते हैं, पैर के नाखून तक, तो आपका पूरा शरीर रिपेयर होता चलेगा केवल मेडिटेशन से। किसी तरह की दवा नहीं खानी पड़ेगी। जो लोग 3 महीने लगातार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे वो बीमार नहीं पड़ेंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं। करके देख लीजिएगा, किसी भी तरह से बीमार नहीं होंगे, ठीक। ना कोई मस्तिष्क की बीमारी होगी, ना कोई शारीरिक बीमारी होगी। ध्यान में वो ताकत है। तो एक बार सब लोग फिर से बोलते हैं, शेरों वाली मैया की बहुत बहुत धन्यवाद।